और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कोचिंग नहीं करते उनकी यूपीएससी क्लियर नहीं होती। माहौल का कहे तो यहाँ प्रॉपर यूपीएससी कल्चर है, सारे ही यहाँ यूपीएससी स्टूडेंट ही हैं। पूरी चीज़ें हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, जो प्रियम्बल है वो हम भूल जाते हैं बार बार, तो उसे याद रखने के लिए मैंने यहाँ चिपका रखा है। स्टैंडर्ड बुक में मेरी 1-2 बुक्स ही कंप्लीट हुई है, लेकिन एनसीईआरटीज़ मैंने 2 रीडिंग्स कर ली है 6 से 12 तक की। तो ये डिपेंड करता है कि अगर किसी ने कोचिंग ले रखी है तो उसके लिए कॉस्टली होगी, और बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ करोल बाग में और आज हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं नेहा जी। तो आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी तैयारी कैसे चल रही है, कैसे सारी चीज़ मैनेज करती हैं, बुक्स, नोट्स और कहाँ पर कोचिंग किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। हाय गाइस, मेरा नाम नेहा पांडे है और मैं रिसेंटली अभी अपनी यूपीएससी की जर्नी के दौरान ये जो मेरा पीजी है इसकी रूम टूर कराने वाली हूँ। और अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ फ्रॉम दौलत राम कॉलेज DU। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी जो यूपीएससी की पढ़ाई है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट की है अपने सेकेंड ईयर से ही। तो मेरी जो स्टडी मटेरियल्स है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने रिसेंटली अपनी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट की है और इसके साथ साथ मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट किया है अभी। तो स्टैंडर्ड बुक्स में मिडिवल इंडिया के लिए मैंने ये सतीश चंद्रा रेफर किया है, इसे मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। और अभी मेरी स्पेक्ट्रम चल रही है मॉडर्न इंडिया के लिए। इसके अलावा मैं PSIR की कोचिंग लेती हूँ ऑप्शनल की, फ्रॉम सुब्रा रंजन मैम। तो उनकी कोचिंग की नोट्स बस मेरे पास कुछ हैं, 110 नोट्स और रनिंग नोट्स जो वो क्लास में पढ़ाती हैं। और मेरा कॉलेज चल रहा है तो साथ साथ में कुछ मेरे कॉलेज के भी स्टडी मटेरियल्स हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर IAS की बुक रेफ़र करती हूँ, इसे भी मैंने स्टार्ट किया है और इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ा है अभी मैंने। पॉलिटी के लिए एज वी ऑल नो कि लक्ष्मीकांत कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। और ये मेरे कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं जिसे मैं रेफ़र करती हूँ अपने स्टडी के दौरान, क्योंकि जो बेसिकली पढ़ाई है वो मैं GS वाइज करती हूँ। पहले हिस्ट्री GS 1 लिया, उसमें हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो अभी रिसेंटली मेरी हिस्ट्री चल रही है, इसके बाद मेरी GS 2 की चलेगी। और अगर रूम टूर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ स्टडी टेबल से स्टार्ट होता है। और ये कुछ मैंने पढ़ाई के दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, जो प्रियम्बल है वो हम भूल जाते हैं बार बार, तो उसे याद रखने के लिए मैंने यहाँ चिपका रखा है। और ये तो कुछ मोटिवेशन के लिए लबासना की फ़ोटो एंड IAS की पोस्टर। एंड देन यहाँ है तो ये जो मैप है इंडिया की पॉलिटिकल मैप एंड ये वर्ल्ड का मैप। और ये दोनों मैप जो है वो करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में भी मैप रेफर करना और एटलस रेफर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इसे चिपका रखा है, यहाँ पे मैप लगा रखा है। और ये मेरा बेड है, सिंगल बेड। हमारा जो पीजी है वो डबल शेयरिंग है, मैं और मेरे साथ मेरी रूममेट रहते हैं यहाँ। और इधर मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं एंड दैट्स इट। यही हमारा छोटा सा रूम है। साथियों, इससे पहले वीडियो में भी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास बहुत सारे प्राइजेस, एक्साइटेड प्राइजेस और गिफ्ट जीतने का मौका है। मैं बात कर रहा हूं अनअकैडमी पर होने वाले अल्ट्रा कॉम्बैट की, जो कि 24 तारीख को सुबह 11 बजे होगा। इस टेस्ट में सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स भागीदारी ले सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस टेस्ट में बैठने के लिए। आप जिस भी लेवल पर आपकी तैयारी है, आप उसी लेवल पर इस टेस्ट को दे सकते हो। यहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी रैंक 1 से 10 तक या टॉप 100 में आना चाहिए। अगर आपकी 500 रैंक भी आती है तब भी आप कुछ ना कुछ जीत सकते हो। यहाँ पर आप 100 आवर्स लाइब्रेरी एक्सेस जीत सकते हो, 3000 मोबाइल रिचार्ज प्रीपेड जीत सकते हो और लैपटॉप, फोन्स, बहुत सारे प्राइजेस हैं, स्कॉलरशिप, बहुत सारे प्राइजेस हैं। तो इस टेस्ट को देना ना भूलें। अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे 24 तारीख को, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। आगे मैं इनरोलमेंट की प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूं, कैसे आपको प्रोसेस करना है। सिंपली डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में लोड हो जाएगा पेज। आप देख रहे हो स्क्रीन पर इनरोल नाउ लिख के आएगा, इस पर क्लिक करना है और इनरोल कर लेना है। जैसे ही इनरोल पे आप क्लिक करोगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपका फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालोगे, OTP आपके फ़ोन में आएगा, OTP सबमिट करोगे, आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाओगे, इनरोल्ड हो जाओगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो टेस्ट के बारे में सारी अपडेट दिख जाएगी आपको। या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ जाके डायरेक्टली आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। मेरा नाम नेहा पांडे है, मैं बिहार से हूँ और मेरी जो क्लास 12 तक की एजुकेशन थी वो बिहार से ही हुई है। इसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो DU से हो रही है, दौलत राम कॉलेज से, और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ।
ओके, यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करी थी आपने? यूपीएससी की तैयारी मैंने अभी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट की है, और अभी मेरी साथ साथ कोचिंग चल रही है, ऑप्शनल की मैंने ली है अभी तक कोचिंग। जब आपके मन में आया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो शुरुआत कैसे करी, क्या रिसोर्सेज रहे, कोचिंग कहाँ पर लिया, ये सारी चीज़ थोड़ा बताइए। सबसे पहले जब हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है। बेसिकली मेरा क्लास 12th में मैथ्स था, पीसीएम, लेकिन मैंने स्ट्रीम चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ वाला सब्जेक्ट लिया था। तो ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट भी मैंने यूपीएससी का सोच के ही लिया था। तो स्टार्टिंग का कहे तो सबसे पहले एनसीईआरटीज़, क्योंकि यूपीएससी का स्टार्ट तो एनसीईआरटी से ही होता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज़, देन स्टैंडर्ड बुक्स। तो अभी मेरी एनसीईआरटीज़ रिसेंटली कंप्लीट हुई है, और अब मैं स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करूँगी पढ़ना। कोचिंग कहाँ पर ले रहे हो आप? कोचिंग अभी मैंने केवल ऑप्शनल की ली है, सुब्रा रंजन के पास, पीएसआईआर की और जीएस की, इसके कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो अभी आपकी कितनी तैयारी हो गई, क्या क्या चीज़ें आपने ख़त्म कर दी और आगे की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है? जी, अभी बस मैंने एनसीईआरटी सारी कंप्लीट की है, 6 से 12 तक की, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एंड इसके बाद मेरी अभी हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम स्टार्ट की है, और सतीश चंद्रा मिडीवल हिस्ट्री की कंप्लीट की है। स्टैंडर्ड बुक में मेरी 1-2 बुक्स ही कंप्लीट हुई है, लेकिन एनसीईआरटीज़ मैंने 2 रीडिंग्स कर ली है 6 से 12 तक की। ओके, एनसीईआरटी के लिए कैसे स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ती हो? जी, मेरा जैसे मैंने अभी बताया कि साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे एक ह्यूमैनिटीज़ की बैकग्राउंड भी जाननी थी। तो फर्स्ट रीडिंग मेरा था कि मुझे इन जनरल नॉलेज लेना है एनसीईआरटीज़ का, कि इसमें क्या क्या दिया है, और यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट करके कि इसमें यूपीएससी से रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड रीडिंग होती है, वो बेसिकली हम जो फैक्ट्स होते हैं उसे ग्रैस्प करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग था वो नॉलेज लेने के लिए सिलेबस एंड सब्जेक्ट का, सेकंड रीडिंग जो था वो फैक्ट्स वगैरह याद करने के लिए। तो ये मेरी रीडिंग इसी टाइप की थी। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट बताते हैं और लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी बहुत महंगी होती है, बहुत लाखों रुपए होने चाहिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पापा मिलिट्री में हैं, बीएसएफ में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और जैसा कि आपने कहा कि ये पढ़ाई जो जर्नी जो है वो कॉस्टली होती है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर किसी ने कोचिंग ले रखी है तो उसके लिए कॉस्टली होगी, और बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो उनके लिए बाकी अदर चीज़ें मैनेज करना कॉस्टली हो सकता है। अगर वो कोचिंग की नहीं ले रहे हैं तो बस उनकी कोचिंग की फ़ी बच सकती है, बाकी तो इस एग्ज़ाम के पीरियड में थोड़ी बहुत कॉस्ट तो लगेगी। आप बता रहे थे कि आपकी ग्रेजुएशन भी चल रही है साथ साथ में, और आपको ख्याल कब आया कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और आप अपने ग्रेजुएशन के साथ में मैनेज कैसे करते हो? जी, कॉलेज के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट 2 चीज़ें साथ साथ करना डिफ़िकल्ट तो होता है। तो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो मैं कॉलेज में ही कोशिश करती हूँ कि टीचर जो समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो उसी टाइम उसे समझ ले और उसी टाइम उसे डील कर ले। घर आने के बाद मैं कॉलेज को 1 या 2 घंटे सिर्फ देती हूँ, बाकी टाइम मेरी यूपीएससी की बुक्स रीडिंग करने में जाती है। आप अपना थोड़ा टाइम टेबल डिटेल में बताइए, आप सुबह मॉर्निंग में खड़े होने के बाद कैसे सारा दिन आपका रहता है पूरा? अच्छा, सुबह 8:30 से मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, बाकी मेरा दिन भर कॉलेज का ही शेड्यूल रहता है, और 3:30 में कॉलेज से घर पे पीजी पे आती हूँ। उसके बाद मेरी थोड़ी रेस्ट और बाकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो। उसके बाद शाम को 6 ओ क्लॉक से पढ़ने बैठती हूँ, 6 to 8 कॉलेज की चीज़ें देख ली, एंड देन आफ्टर डिनर करने के बाद फ्रॉम 10 to लेट नाइट 2 और 3 1 और 2 तक यूपीएससी की रीडिंग्स वगैरह कर ली। ओके, अभी आप करोल बाग में रह रहे हो, तो थोड़ा यहाँ के बारे में बताइए, आप यहाँ पे पीजी वगैरह ढूंढने में आपको कोई दिक्कत आई, और कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल का कहे तो यहाँ प्रॉपर यूपीएससी कल्चर है, सारे ही यहाँ यूपीएससी स्टूडेंट ही हैं। और पीजी ढूंढने की कहे तो आजकल ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं। मुझे ये चौहान सर की पीजी का भी यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था, और नंबर भी मुझे वहीं से मिल गया था, तो हमने बस कॉल के थ्रू पता किया, और ये लोकेशन पीजी की हमें पता चली वहीं से। ओके, अभी आपकी तैयारी के बारे में थोड़े डिटेल में बात करेंगे। आप अपने ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, और मेंस को साथ में लेकर चल रहे हो, मतलब किस तरीके से आपकी तैयारी है, या फिर बुक्स वाइज आपने डिसाइड कर रखा है, सब्जेक्ट वाइज? थोड़ा डिटेल में बताइए, आपके आगे की क्या प्लानिंग है? तैयारी मैं जीएस वाइज करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने 3 मंथ्स के लिए GS1 उठाया। GS1 में हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटीज़ ये आ जाती हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो सबसे पहले हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करो, देन स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ। तो मेरी जो पढ़ाई है वो इसी टाइप से जीएस की चल रही है, साइड बाय साइड कोचिंग के साथ। कोचिंग केवल मैं ऑप्शनल की लेती हूँ, जो अभी मैं ले रही हूँ, मेरी रिसेंटली चल रही है, PSIR ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की।
तो कोचिंग भी 2-2.5 घंटे ले लेती है। ओके, करंट अफेयर को कैसे मैनेज करते हो? कहाँ से, मतलब कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसके नोट्स वगैरह कैसे आप बनाते हो? करंट अफेयर मैंने अभी, जैसे कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं बस करंट अफेयर्स पढ़ लेती हूँ, उसके नोट्स अभी प्रिपेयर नहीं करती। तो करंट अफेयर्स एक ही सोर्स है, द हिंदू। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सोर्सेज जैसे इनसाइट्स IAS की आती है, तो उसमें आप क्वेश्चन वाइज दी रहती है, तो वहाँ से क्वेश्चन बस देख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। बाकी प्रॉपर एक ही चीज़ सिर्फ द हिंदू फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। ओके, यूपीएससी की जर्नी काफ़ी कठिन होती है, यहाँ पर मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसका कोई पता नहीं होता कि कब हमारा सिलेक्शन होगा। अंदर से तो आता है कि हम इस बार फोड़ देंगे, बाकी ऐसा पता कुछ नहीं रहता है। तो मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हो? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने सारे कोट्स एंड पोस्टर मोटिवेशन के लिए ही है। बाकी इंटरनल मोटिवेशन जो है वो फैमिली के थ्रू उनसे बात करने से ही आ जाती है, कि अगर हम अपने घर से इतने दूर आए हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, तो यही काफ़ी है मोटिवेशन के लिए। ओके, 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, 9 घंटे 8 घंटे आप पढ़ सकते हो। बाकी अदर फ्री टाइम में आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, आप इंटरटेन करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो? इंटरटेन करने के लिए जैसे कि कुछ गर्ल्स PG में रूममेट्स हैं, तो उनके साथ बात कर लिया, या फिर फैमिली से बात कर लिया। तो बेसिकली इंटरटेन का यही है। हमारे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी गर्ल्स के भी मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि हमारे फैमिली अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, और मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है, काफ़ी डर भी रहता है उनको सिक्योरिटी को लेके, और भी तमाम बातें होती हैं लड़कियों को बाहर भेजने में। वो लड़कों के साथ ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, या फिर आपको आपकी कोई फ्रेंड हो जो ऐसे आपसे बोलते हो कि ये प्रॉब्लम फेस करने है, तो उस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहोगे, या फिर उन पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहो कि यहाँ के बारे में, एरिया के बारे में? एरिया के बारे में अगर पेरेंट्स को मैसेज देना हो, तो एज सच कोई एरिया जैसा हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि दिल्ली है, सेफ़ नहीं है, तो ये जो करोल बाग वाला स्पेशली एरिया, ये स्टूडेंट कल्चर है, ये प्रॉपरली गर्ल्स के लिए सेफ़ है। और पेरेंट्स का कहना है कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं, फिर वो लड़की हो या लड़का, तो उसे मौका तो ज़रूर देना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात कहूँ, तो मुझे एज सच इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद ही चाहते थे कि मैं यहाँ आके पढूँ और IAS बनूँ। तो लेकिन हाँ, जैसा हमारे इंडियन सोसाइटीज़ है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो इतनी लकी नहीं होती कि उन्हें पेरेंट्स के थ्रू भी सपोर्ट मिले। तो मैं उन लड़कियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को एक बार वो जो चाहती हैं अच्छे से कन्विंस करें, उन्हें बताएं कि वो अपने लाइफ में ये करना चाहती हैं, और अगर वो अपनी बातों को अच्छे से कन्विंस करेंगी अपने पेरेंट्स को, तो वो उन्हें मौका ज़रूर देंगे। ओके, अभी आपका टारगेट कब है, मतलब कब आपका अटेम्प्ट होने वाला है? जी, मेरा टारगेट 2024 है, क्योंकि मेरा कॉलेज 2023 में ख़त्म होगा। उसके बाद मुझे 1 ईयर चाहिए प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। ओके, इस प्रिपरेशन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो आपका कौन रोल मॉडल है, किसको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो? जी, अगर प्रोफेशनल अगर IAS लेवल की देखें, तो मुझे मेरी जो रोल मॉडल है वो IAS रीना डाबी मैम है, एंड सृष्टि जैन देशमुख है। और इसके अलावा अभी जो रिज़ल्ट आई थी वो UPSC में 10th रैंक आई थी, सत्यम गांधी सर की, वो हैं। तो ये 3-4 लोग हैं जो मेरे UPSC और IAS के लिए रोल मॉडल हैं। बाकी कहे कि बाकी इंटरनल मोटिवेशन और बाकी अदर चीज़ें, डिसिप्लिन वगैरह सीखने को कहाँ से मिलती है, तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। ओके, ओके, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो भी कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होंगी? ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से वो तैयारी करें, अगर कोचिंग किए बिना भी वो तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपके इस पॉइंट पर क्या सजेशन होंगे? ऑनलाइन अगर हम देखें, तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कोचिंग नहीं करते उनकी UPSC क्लियर नहीं होती। कोचिंग बस हमें गाइडेंस दे सकती है, बाकी जो पढ़ाई है, सेल्फ स्टडी है, वो हमें खुद से ही करनी होती है। तो अगर कोई है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो खुद को मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन रख सकता है इस जर्नी के दौरान, तो वो ऑनलाइन बहुत सारी मटेरियल्स है जिसे रेफ़र कर सकता है और वहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकता है। कोचिंग का कितना अहम रोल होता है आपकी तैयारी में, कितनी हेल्प कर रही है कोचिंग? कोचिंग का यही रोल होता है कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस दे देते हैं हमें, और समय समय पे टेस्ट वगैरह लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो प्रिपरेशन की लेवल क्या है वो हमें पता चल जाता है। बाकी पढ़ाई का जो है वो हमें खुद से ही करनी होती है, जितनी भी GS जो भी पढ़ाई है सब खुद से ही करनी होती है। ओके, और जब आपने तैयारी शुरू करने का सोचा होगा तो उस टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, कोचिंग कौन सा लें, कैसे शुरुआत करें, तो इस फेज़ में आप अभी काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो नए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे?
उनके लिए सब मैसेज यही होगा कि सबसे पहले, जैसा अभी मैंने कहा कि इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाती है, तो सबसे पहले वो प्रॉपरली सर्च करें, यूपीएससी की सिलेबस को निकाले, कुछ कुछ टॉपर्स की वीडियोस को देखे, उसमें उन्होंने जो बताया है उनके सजेशंस को देखे, समझे, एनालिसिस करे, और उसके बाद वो अपना डिसीजन ले कि उन्हें इस फील्ड में शुरुआत जो है वो कैसे करनी है। जैसे उन्हें एनसीईआरटीज़ किस तरीके से पढ़नी है, और जो अपनी स्ट्रेटजी है 1 ईयर की, 2 ईयर की, जितनी भी ईयर की, वो कैसे बनानी है। तो इंटरनेट और यूट्यूब के कुछ कुछ अच्छे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है इस जर्नी में। ओके, थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप जो गोल लेकर चल रहे हो उसको जल्दी से जल्दी अचीव करो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ आना चाह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।